हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर को, जिसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त कहते हैं। ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते हैं और आपको आज बहुत सारा मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ के। यानी कि इस चैप्टर को सेकेंड्स में सवाल सॉल्व कर रहे होंगे आप। सभी ऑप्शन बेस से सवाल सॉल्व हो जाते हैं एलसीएम एचसीएफ के लगभग, तो उसी तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे। पहले हम कुछ बेसिक पढ़ ले रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का, उसके बाद हम इनके सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग पहले इनके बेसिक को पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम इनके सवालों को सॉल्व करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ को होता क्या है, इसको बात को समझ लेते हैं। थोड़ी सी लगेगी देर, उसके बाद हम लोग इसके सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या है कि एलसीएम एलसीएम की फुल फॉर्म की बात करें हम लोग, तो क्या होता है एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे क्या बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने का अर्थ क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें हम लोग कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि वह छोटे से छोटा नंबर, यानी कि वह सबसे छोटा। लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा, वह छोटे से छोटा नंबर जो सभी में कॉमन हो और सभी का मल्टीपल हो। यानी कि मल्टीपल मतलब गुणज। क्या हो? गुणज। हिंदी में बात करें अगर मैं, लघुत्तम समापवर्त, ये समापवर्तक नहीं होता यहाँ पर, ये सही है समापवर्त होता है। क्या होता है? समापवर्त। क्या होता है हिंदी में? समापवर्त। और ये होता है महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में अगर एचसीएफ को बात करें तो क्या कहते हैं? हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़े से बड़ा नंबर, यानी कि सबसे बड़ा जो कॉमन हो, सबसे बड़ा नंबर हो और सभी में क्या हो? फैक्टर हो, गुणनखंड हो। क्या हो? सभी का गुणनखंड हो। क्या हो? गुणनखंड हो। वह हमारा क्या कहलाता है? सबसे बड़ा नंबर हो, कॉमन हो और गुणनखंड हो, तो क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा नंबर और सभी में गुणज हो। जैसे अगर हम एलसीएम की बात करें, जैसे हम कहें कि 3 के गुणज क्या है, तो आप कहेंगे 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट, इस तरीके से आगे चलते जाए। ऐसे ही आपसे कहें 6, या 6 का एलसीएम मतलब 6 के गुणज क्या है, तो 6, 12 और 18, इस तरीके से चलेंगे। अगर इनका एलसीएम की बात करें तो हम क्या करें? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन होना चाहिए और दोनों में मल्टीपल होना चाहिए। जैसे ये 6 है तो ये 6 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इसका एलसीएम बेटा क्या बन गया? एलसीएम क्या बन गया? 6। एलसीएम क्या बन गया? 6। बात समझ में आई? इसी तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें क्या हो? फैक्टर हो। जैसे हमने हम अगर इसके किसी फैक्टर की बात करें, लिख लिए हमने 9 और 18, ये संख्याएं लिख ली, तो 9 के फैक्टर क्या है, 18 के फैक्टर क्या है, उस तरीके से निकाल के उसके बाद निकाल लें। तो हमें पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किससे कट जाएगा, तो हमें पता है 9 से ही कट जाएगा। 9 के फैक्टर 1 है और 3 है और फिर 9 है, और 18 के फैक्टर 1 है, 3 है, 6 है और उसके बाद आपका 6 के बाद 9, फिर इसके बाद 18। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन क्या है? 9। क्या है? 9। तो इसका एचसीएफ बेटा क्या बनेगा? एचसीएफ क्या बनेगा? 9। क्या बनेगा? 9। इस तरीके से हमने, लेकिन हमें ये तरीके यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं सवाल हमारे, यानी कि ऑप्शन बेस्ड पे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ तो मैंने एक बेसिक बातें बताई हैं आपको, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त, यानी कि लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, समाप मतलब समान, और अपवर्त, अपवर्त का हिंदी में बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। अपवर्त को क्या बोलते हैं? गुणज। ठीक है ना? तो गुणज यानी कि गुणज हो, अभी मैंने बताया। महत्तम समापवर्तक, अपवर्तक, अपवर्तक मतलब क्या होता है? गुणनखंड। अपवर्तक मतलब क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है बेटा? गुणनखंड। बात समझ में आई? बिल्कुल आई समझ में। यानी कि अपवर्तक मतलब क्या होता है? गुणनखंड। इस तरीके से हमने इसके बेसिक को समझा है अभी।
तो हम इसकी बेसिक कुछ बातें समझ ली इस तरीके से हमने। अब आगे सवाल पे पहुंचते हैं, हम लोग सवाल करते हैं इसके, जो आपके टीसीएस में पूछे गए सवाल हैं सभी लगभग। तो सभी सवालों को हमने समावेश किया है, जो आपके एग्जाम में पिछली ईयर में आए हुए सवाल हैं उन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। और कोई भी सवाल में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग सभी शॉर्ट मेथड से यानी कि ऑप्शन बेस पे ही सभी सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। बस क्या है, आपको पूरे वीडियो को देखना है। अगर आपको समझ में आए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आप नए हो तो, ठीक है। जैसे ये आपके सामने सवाल है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया 2019 2020 में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। कहा गया है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कुछ भी शेष नहीं बचता है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। कितना सिंपल सवाल है, अगर सवाल को देखेंगे तो सिर्फ 10-5 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। सवाल की लैंग्वेज जरूर बड़ी लिखी है, ठीक है। सवाल बहुत आसान है अगर हम लोग करेंगे तो। आपसे क्या बोला गया, देखो मुझे कोई एलसीएम लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ऑप्शन बेस पे करेंगे, ठीक है। अगर आपसे शेष बच रहा, कह रहा है 4 शेष बच रहा है, कह रहा है 4 शेष बच रहा है, जो भी शेष आपसे कहा जाए ना पहले ऑप्शन में से हटा लो, यहाँ से ऑप्शन में से हटा दो। अगर यहाँ से 4 हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, 360 हो जाएंगे, यहाँ से 380 हो जाएंगे, यहाँ से 630 हो जाएंगे, यहाँ से इतने हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 कम कर दिए। अब मुझे काटने हैं, अब मुझे मल्टीपल चेक करें। सबसे पहले 9 देख लो, कहीं है तो नहीं, 9 है, तो जो 9 का मल्टीपल होगा बेटा वही सही हो जाएगा। तो 9 का मल्टीपल ये तो है नहीं, ये तो ये है, ये तो नहीं है। अब और सभी है, एक ही 9 का नहीं है, बट क्या है, क्या होना चाहिए, 9 के मल्टीपल होने चाहिए, 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए, लास्ट के 2 अंक 4 से भी डिवाइड होने चाहिए, और वो पहले क्या हो, 7 से डिविजिबल हो, यानी कि 4 घटाने से पहले 4 7 से डिविजिबल हो। तो 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, ये नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, और कोई नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। आप चेक कर लो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो एक ही नंबर है जो 7 से पहले डिविजिबल है और 4 घटाने के बाद सभी से डिविजिबल है। बात क्लियर, बात समझ में आई, ठीक। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, अगला सवाल आपसे कहा गया है एसएससी सीजीएल में, ये भी पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल ने पूछा है 2020 में, इस सवाल को टीसीएस में पूछा गया है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये सवाल आपके सामने कहा गया है 3, 7 और 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। सबसे छोटा पूर्णांक कहने का मतलब हमसे एलसीएम पूछा है, क्या पूछा, एलसीएम पूछा। अगर आपसे एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, आप डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम में, आप नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को पढ़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है पीछे लेक्चर में। तो आप 3, 7, 18 से विभाज्य होने का मतलब है कि ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। पहले सबसे छोटे पे जाएंगे, तो सबसे छोटा नंबर 63 है, 63 हमारा 18 से डिवाइड नहीं है इसलिए नहीं कटेगा। 72 पे जाओ, 72 हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है इसलिए नहीं होगा, ठीक है। अब 126, 126 18 से भी है, 7 से भी है, 7 एकम 7 और बच्चे कितने पास 7, 7 से भी, 3 से भी है। कहने का मतलब बी आंसर इज द राइट, ठीक है ना, वी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारा ये 18 से भी है, 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, आपसे कहा गया है, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने है, वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8 और 15 का गुणज है, क्या हो 15। ये भी एक ही बात कर रहा है, घुमा फेर के लैंग्वेज को घुमा रहा है, कह रहा है एलसीएम ही पूछना चाह रहा है वो, यानी कि कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है, सबसे छोटा हो, लघुत्तम हो, सबसे, ये क्या है, ये पहचान है एलसीएम की है, आपसे एलसीएम पूछना चाहता है। 5 और 8 का 15 का गुणज क्या है, क्या होगा आपका गुणज, कहने का अर्थ क्या है, इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, क्या बताया, आप इसके मल्टीपल चेक कर लो, जो आपको नंबर दिए गए हैं उन सभी से। कहने का अर्थ क्या है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब समझो, एलसीएम का मतलब होता है वह छोटे से छोटा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं से पूरे तरीके से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। तो आप ये चेक करो, पहले सबसे छोटा नंबर देखना है, सबसे छोटा ये है 40, लेकिन 40 15 से नहीं कटता इसलिए नहीं होगा, 60 8 से नहीं कटता इसलिए नहीं होगा। अब 120 पे पहुंचते हैं, 120 5 से भी कट जाता है, 8 से भी कट जाता है, 15 से भी कट जाता है, इसका मतलब
डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। देखो 15 8 120, 8 से 15 कट गया, 5 से भी कट रहा है, 600 पे हम जाएंगे नहीं। सबसे छोटा नंबर देखना है मुझे, क्या देखना है, सबसे छोटा नंबर। 40 15 से नहीं कटता, 60 8 से नहीं कटता, इसलिए ये नहीं होंगे। क्लियर। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल हमारे सामने कहा गया है, सीजीएल में ये भी पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल में सवाल पूछा गया है। ये करो इस सवाल को, बहुत ही आसान सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है अगर आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। कहा गया है 12 16 18 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो हर स्थिति में शेष 4 आता है, लेकिन x 7 से विभाज्य। बताएं कि x में 1000 के स्थान पर कौन सा अंक है। बताएं कि, थोड़ा सा ट्विस्ट, इस सवाल को आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका समझो क्या है। एलसीएम निकालेंगे कैसे, सबसे पहले हमें क्या कर लेने हैं, इसके फैक्टर कर लेने हैं। अगर मैं इसमें ये चेक कर लेने हैं, जैसे हम 4 को ही तोड़ दें, 4 गुणा 3 होता है, इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणा 4 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 9 गुणा 2 लिखेंगे, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणा 5 लिखेंगे। इसको 5 गुणा 5 इसको लिख लेंगे। अब इसमें कॉमन जो वो अलग लिख लो, 4 2 बार है, 4 लिख लिए हमने, 16 लिख लिए, ठीक। अब इसमें क्या शामिल हो गए, ये 4 शामिल हो गए, 3 नहीं है तो 3 लिख लो। और क्या नहीं है इसके पास, ये 4 दोनों है, इसमें 9 शामिल, 9 में से 3 आ गए, 3 बचे तो वो भी 3 लिख लो, ठीक। उसके बाद अब ये 4 थे, अब 5, ये 5 5 2 बार है, वो 5 5 2 बार लिख दो। ये हमारा एलसीएम आ गया। इसको गुणा कर लेते हैं कितना बनता है, ठीक है। 3 3 9 और 25 नंबर 225 और 16 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, आप गुणा करके देख लेना। आपका आंसर आ रहा है 3600। कितना हो रहा है गुणा करके, 3600, ठीक है ना, ठीक है, 3600 आएगा। अब हम क्या करेंगे, हर स्थिति में 4 शेष आता है और 7 से विभाज्य होता है, ठीक है। x 7 से विभाज्य, बताएं कि x में 1000 के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। 7 से विभाज्य है ये और 4 शेष बचता है। x 7 से विभाज्य, बताएं कि x में 1000 के स्थान पर कौन सा अंक है। 3600 में कितने का गुणा कर लें कि 4 किसके नजदीक पहुंच जाए, यानी कि अगर मैं 3600 गुणा 5 प्लस 4 करें तो ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3600 गुणा 5, 3600 गुणा 5 कितने हो गए, 18000, कितने हो गए 18000 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 18004 हो गए। कितने हो गए 18004। इसमें 1000 के स्थान पर अंक कौन सा है, 8। कौन सा है, 8, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। 1000 के स्थान पर अंक कौन सा होगा, हमें क्या करना था, 7 से डिविजिबल बनाना था, इसलिए मैंने 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। आप 1 का करते, 2 का करते, 3 का करते, 4 का करते, 5 का, जब तक आप 7 से डिविजिबल नहीं हो जाता तब तक गुणा करते। तो मुझे पता था 5 का गुणा होना है, इसलिए हमने 5 का गुणा करके हमने निकाल दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे आगे सवाल सॉल्व करते हैं। आगे सवाल देगा रखा है आपसे, आपसे कहा गया है 300 और 700 के बीच, 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 और 8 से विभाज्य हैं। आपसे क्या कहा गया है, 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 और 8 से विभाज्य हैं। 5 6 और 8 से विभाज्य, 5 6 8 से विभाज्य होने का मतलब ये है कि उनका एलसीएम ही तो विभाज्य होगा। 5 6 8 का एलसीएम ही तो 5 6 8 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। तो 5 6 8 का एलसीएम क्या होगा, पहले ये देख लो। तो एलसीएम निकालने के लिए तरीका क्या होता है, हमें क्या करना होता है, जो कॉमन होते हैं वो निकाल लेते हैं पहले, फिर उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये अभाज्य नंबर होते, देखो 6 पंजे 30 और 30 में 2 शामिल है, 3 चौक 12, 120 हो गया, क्या बन गया 120। 5 6 8, तो 8 और जैसे हमने ये गुणा कर लिए, 8 48 48 5 48 पंजे 120, कितना 24 पंजे 120 होता है, इसमें 2 शामिल थे पहले से ही, इसलिए 120 क्या बन गया हमारा एलसीएम 120, ठीक है ना। क्या बन गया एलसीएम 120। दूसरा तरीका ये भी है, 8 के मल्टीपल लिखते, ठीक है ना। तरीके बहुत हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 120 है, जैसे 120 मिल गया मुझे, अब मुझे क्या कर रहा है, 300 और 700 के बीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 300 और 700 के बीच होना चाहिए। तो 300 के बाद यानी कि 12 दूनी 24 करोगे 240, तो 300 से छोटा रहा, तो 3 का मल्टीप्लाई किया 360 आया। क्या है 12 3 36 360, 360 इसके एक्स्ट्रा निकलेगा, ठीक। 12 3 36, 12 चौकू 48, 12 पंजे 60, 60 और 12 छिंग 72 ज्यादा हो जाएगा। तो 1 2 3 कितने फैक्टर बने,
3, कितने बने 3। 5 6 8 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, कितनी है 3 संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी संख्याएं हैं 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। समझ में आ गया, ठीक। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया दे रखा है, आपको आपसे कहा गया है कि 400 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 6 और 7, इसमें थोड़ा मिस है, इसमें 5 और लिखा है बीच में, 5 6 7 से विभाज्य क्या है 5 6 7, ठीक, 6 5 और 7 से विभाज्य, ठीक है। 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 5 और 7 से विभाज्य हैं। 6 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा पहले ये देख लेते हैं। सभी अलग अलग नंबर है, एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं। अगर को प्राइम नंबर होते हैं, क्या होते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या होती हैं, तो उनका एलसीएम क्या होता है, उनका गुणनफल होता है, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं अगर होती हैं तो उनका एलसीएम जो होता है उनका क्या होता है गुणनफल होता है, उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो ये आपस में को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे हमने 4 और 5 लिखे तो ये 4 एक दूसरे, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 6 5 7 में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो इनको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 पंजे 3 7 21, क्या बन गया 21, 210 आपका एलसीएम बन गया। कितना बन गया 6 5 6 7 का एलसीएम क्या बन गया 210, क्या बन गया एलसीएम 210 बन गया, एलसीएम 210 बना। अब आपसे क्या गया 400 700 के बीच होना चाहिए, तो 400 के बाद का नंबर अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, 21 दूनी 42, 420 हो गया, 21 3 63 630 हो गया, और 21 4 84 ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने बने 2 फैक्टर बने, क्या बने 2 नंबर बने। सी इज द ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो 420 और 630 2 नंबर हैं। समझ में आ गया कि 400 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हैं, 420 और 400 वो 630, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है, अगला सवाल आपके लिए वो है एसएससी सीपीयू एसआई में सवाल पूछा गया है। ये सवाल आपको दे रखा है, आपसे कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4 5 8 और 10 12 से पूर्णतः विभाज्य। आपसे क्या कहा गया है, देखिए सवाल कितना आसान सा सवाल है। आपसे कुछ नहीं, सिर्फ एलसीएम ही पूछना चाहता है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है एलसीएम, क्या होता है अभी मैंने बताया। छोटी से छोटी संख्या एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटे से छोटा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं से, जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित होता है। तभी तो हम इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं डिविजिबल रूल चेक कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है 4 5 8 10 12 इनसे सबसे डिवाइड लगा के देखना। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर पे पहुंचते हैं। सबसे छोटा नंबर हमारे सामने 120 ही है, 120 है। अब अगर मैं 4 का डिवाइड लगाएंगे लग जाएगा, पता है 5 से भी लग जाएगा, 8 से भी लग जाएगा, 10 से भी लग रहा है, 12 से भी लग रहा है, यानी कि सभी से सी में इसमें ही लग रहा, तो मैं दूसरे पे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 4 से 4 12 कट रहे हैं, 5 से 0 है तो कट ही जाना है, 8 से 15 ठीक 120 होते कट जाएंगे, 10 से 0 है कट जाएगा, 1200 है ही उसमें। तो ऑलरेडी इस तरीके से हमारा एक ही ऑप्शन से पहला ही सही आ गया सी, क्योंकि सबसे छोटे नंबर पे पहले जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, बिल्कुल। अगला सवाल है आपके सामने एसएससी सीपीयू, इतना सरल सरल सवाल पूछ लेता है, बस क्या है आपको समझ, रिपीट हो गया सवाल। अगला सवाल है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने आया है। ये सवाल अधिकांशतः एग्जाम में आता है और ये सवाल बहुत ही आसान होता है। बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं बस इसमें। अगर इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस टाइप के सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे आज, ठीक है, आज के बाद कभी गलत नहीं होंगे। 7 11 13 बहुत प्यारा नंबर है और एग्जाम बार बार इससे सवाल बनाता है, ठीक है। और आपके सवाल गलत नहीं होंगे अगर आपने ये सही से समझ लिया तो। कुछ नहीं है इस सवाल में, जब भी आपसे 7 11 13 देखें, 7 11 13 देखें तो आप रिपीटेशन देखो कहीं पर है, रिपीटेशन देखो तो रिपीटेशन यहाँ पर है, यही सही है। अब ये सही क्यों है ये भी बताना है मुझे, ठीक है। वैसे तो हमारे एकदम आंसर आ गया ऑप्शन देखते ही, कितना ये वाला सही है। अब क्यों है सही ये चेक कर लेते हैं। देखो 7 11 13 है ना, 7 11 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 बहुत प्यारे नंबर है। ये नंबर जो है ना इनका मल्टीप्लाई होता है क्या 1001, क्या होता है 1001।
7, 11, 13 का मल्टीप्लाई होता है 1001। अब जब भी इसमें किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो रिपीट होगा। जैसे 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 15 0 15 हो गया, 15 एकम 15, 0 आ गया, 15 एकम 15। इस तरीके से हमने ये बना लिया। तो हमें क्या करना है, जैसे कोई भी नंबर, यहाँ 2 नंबर का रिपीटेशन कह रहा है, उससे अगर ऐसे 3 नंबर का रिपीटेशन कुछ भी कह देता वो, यानी कि क्या बन जाता हमारा, ये रिपीटेशन नंबर बन जाता। समझ में आ गया। यानी कि जब भी 7, 11, 13 दे रखे हो तो वहां पर क्या होता है, आप क्या कर लेना है, आपको चेक कर लेना है कोई संख्या रिपीट हो रही है। अगर कोई संख्या रिपीट हो रही होगी तो वही क्या होगा, हमारा नंबर होगा। ठीक है, वही हमारा नंबर सही होगा। क्लियर बात। जैसे ऐसे भी लिख देता है, जैसे लिख दे 6, 7, 8, फिर 6, 7, 8, इस तरीके से रिपीट कर 3 नंबर का। तो 6, 7, 8 जब कॉमन ले लो बाहर तो क्या बन जाएगा, 1001 ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1001। तो इस तरीके से भी देता है। यहाँ पर 2 नंबर थे इसलिए इस तरीके मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है, आपसे कहा गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। ये अनुपात में अनुपात है, ये 3:4:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्ती बेटा एलसीएम 1800 दे रखा है। तो आपसे कहा गया है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, दूसरी संख्या बतानी है। तो 3:4:5 में दे रखा है। क्या दे रखा है, लघुत्तम समापवर्ती 18 है। जब भी एलसीएम दे रखा हो ना और रेशियो में दे रखा हो तो उन सभी का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, वही एलसीएम होता है। तो 3 गुणा 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, 60, क्या बन गया 60। यानी कि ये जो नंबर है ना वो 60 का मल्टीप्लाई यानी कि 60 के बराबर है। एलसीएम हमारे अनुसार 60 आया, प्रश्न में 1800 दे रखा है। एक 0 से 0, 6 18, यानी क्या बना 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, दूसरी संख्या कितनी है, 4। 4 गुणा 30 बराबर बेटा कितना आ गया, 120। जो ऑप्शन में दे रखा है बी में। क्या दे रखा है, बी में। बात समझ में आई, बिल्कुल सवाल समझ में अच्छे से आया होगा। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा था, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा था 3:4:5। और इनका अगर मैं एलसीएम की बात करें, जब भी अनुपात में एलसीएम दे रखा हो तो आप जो जब भी अनुपात में संख्या दे रखा हो तो एलसीएम सदैव उनका गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल। इनका जो एलसीएम होगा क्या बनेगा, 4 12 पंजे 60, 60 एलसीएम होगा। प्रश्न में दे रखा है 1800, कितना दे रखा है 1800। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6 18 30, कितनी आ गई 30, कितनी आ गई 30। अब दूसरी संख्या बतानी 4 का मान, तो 4 का मान बेटा कितना हो गया, 30 गुणा 4 बराबर 120। क्या बन गया 120, जो ऑप्शन बी में सही दे रखा है। बात समझ में आ गई। अगला सवाल, अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है, अगला सवाल आपसे कहा गया है, फिर से वही सवाल रिपीट हो गया 7 11 13 वाला। मैंने अभी बताया जब भी इस तरीके से सवाल कहे जाएं, जब भी 7 11 13 की बात आ जाए तो वहां पर क्या होता है, वहां तो आपको तुरंत समझ जाना है, तुरंत समझ जाना है। 2-4 सेकंड सिर्फ देखते ही आपको लगा लेना आंसर। क्या लगाना, 7 11 13 आपके दिमाग में आना चाहिए। 7 11 13 आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 1001 के मल्टीपल हैं। क्या है, 1001 के मल्टीपल हैं। तो आप देखो कहीं संख्या रिपीट हो रही है, 624 624 बी ऑप्शन, अंत कहीं रिपीट नहीं हो रही है। बिल्कुल यही यही आंसर होगा आपका, वी इज द करेक्ट। मैंने क्या कहा, 624 लिखा है तो 624 को जब बाहर लिखोगे तो 1001 लिखोगे अंदर, और 1001 क्या है, 7 11 13 इसके मल्टीपल है। ठीक, वही दे रखा 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है, ये 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसलिए आंसर कौन सा आपका सही होगा, वी। आंसर कौन सा सही होगा, वी। 2 बार रिपीट हो रहा है। बात क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल आपके लिए है एसएससी एमटीएस में पूछा गया है सवाल। तो ये सवाल आपसे तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ये तो सवाल तुम खुद ही उड़ा दोगे। अभी इतने सवाल आपने किए, ये सवाल तो खुद ही सॉल्व कर दोगे, कुछ सवाल में है ही नहीं। क्या गया, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। मैंने अभी बताया जब भी को प्राइम नंबर हो, जब भी 2 को प्राइम नंबर हो यानी सह अभाज्य संख्याएं हो तो उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। क्या होता है, गुणनफल ही एलसीएम होता है। 6 और 7 है, 6 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। अगर 6 और 7 को प्राइम नंबर है तो क्या बनेगा, से विभाजित करने पर शेषफल 1, तो 6 7 42 एलसीएम होना चाहिए। बट और क्या, एक शेष बचना चाहिए। अगर 6 और 7 का एलसीएम हमारे पास 42 है और इनसे डिवाइड लगाने पर एक शेषफल बचे तो एक जोड़ लो।
कितना जोड़ लो, आंसर नंबर बी यानी कि 43, क्या बनेगा 43। बात क्लियर? क्लियर। ऐसे सवाल पूछ लेता है, बताओ सवाल, इसमें कुछ है ही नहीं सवालों में। एसएससी के एमटीएस में फिर से पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 था 48 से विभाजित। देखो एक बात समझ लो, चाहे बड़ी से बड़ी पूछे जाए, छोटी से छोटी, 4 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, 6, कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे इनके मल्टीपल ही चेक कर लेने हैं। मुझे क्या करने हैं, मल्टीपल ही चेक करने, ऑप्शन बेस पे करेंगे। यानी कि हमें इसमें 9 दिख रहे हैं, कहीं पर 9 दिख रहे हैं, 9 चौक 36 होते हैं 9, तो जो भी नंबर होगा वो 9 से डिवाइड हो रहा होगा, जो भी नंबर होगा वो 9 से डिवाइड हो रहा होगा। और 8 छिंग 48, तो 8 से भी डिवाइड हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, 8 से भी डिवाइड हो रहा होगा। पहले जो 9 से 9 का चेक करो, ये तो है नहीं, नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों हैं 8 से 9 से डिवाइड, 8 8 10 2 8 8 16 2 18, ये भी है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, 8 का रूल लगा लेना 8 में, यानी कि पीछे के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, ये है लेकिन ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी। 8 का नियम क्या होता है, पीछे के 3 अंक जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट इसके नहीं है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, ये वाला सही है, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल आपसे कहा गया है 6, 7 और 8 द्वारा पूर्णतः विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्या कहा गया है, 6, 7 और 8 द्वारा पूर्णतः विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या है, एलसीएम ही पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपसे, इसमें एलसीएम ही विभाज्य होना चाहिए, इन सबसे विभाज्य होना चाहिए, पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, तो इससे एलसीएम ही पूछना चाहता है। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम क्या होगा इसका, तो 6, 7, 8 से तीनों से डिवाइड हो जाए, तीनों से डिवाइड होना है, तो सबसे पहले हमें 7 का रूल लगा लेना। 7 इससे ये तो कटेगी नहीं, हमें सबसे पहले क्या, सबसे छोटी नंबर दे, एलसीएम का मतलब सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर ये वाला है, तो इसमें चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 से कट गया, 8 से काटो, 8 दूनी 16, और बचे कितने, एक कट गया, 8 से भी, 6 से काटे देखो, 6 दूनी 12, बच्चे कितने 4, 6 48, ये सबसे कट गया, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे छोटा नंबर यही था 168, तो हमने इसको ही चेक कर लिया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने कहा गया है। अगला सवाल है एमटीएस में पूछा गया सवाल है 1517 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 43 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। देखो अलग टाइप का थोड़ा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले मुझे क्या कर लेना है, इसका एलसीएम लेना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो हमें जो फर्श पर जो आपको वर्ग की टाइल बिछाई जाएगी उसकी लंबाई मिल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगी, उसकी लंबाई मिल जाएगी। ठीक, तो 15 गुणा 15 मीटर 17, तो 1517 हो गए, कितने हो गए 1517, ये कितने हो गए 943। और एचसीएफ निकालने की तरीका क्या होता है मुझे पता होना चाहिए। इनका क्या लेते हैं हम, अंतर। एचसीएफ में पढ़ाएंगे आगे आपको, इसके बाद के लेक्चर में तब आपको बताएंगे एचसीएफ किस तरीके से, शॉर्ट तरीके से निकालते हैं। तो क्या करते हैं हम, इसका अंतर निकाल लेते हैं। क्या कर देते हैं, अंतर। 7 में से 3 का 4 बचा, अब कितने बचे, यहाँ पर 11, 11 में से 4 गए 7 बचे, और यहाँ पर कितने हैं आपको, इधर के 14 में से 9 के 5, कितने 574, कितना आया 574। इसको डिवाइड करो, कितने बार जाएगा, ये 14 से काटो, 14 चौकू 56, 14 एकम 14, 14 चौकू 56, 14 एकम 14, तो इसका एचसीएफ कितना आया 41, कितना आया 41, यानी कि ये इसका एचसीएफ आ गया। अब 41 सेंटीमीटर की वर्ग की टाइल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, अब क्या वर्गाकार टाइलों की संख्या बतानी है। तो अगर कोई कमरा है उसमें एक वर्ग की टाइल, एक टाइल की लंबाई 41 है, ठीक है, तो इसमें टोटल एरिया में एक टाइल का क्षेत्रफल, टोटल एरिया में एक टाइल का क्षेत्रफल घट वो भाग लगा देते हैं, यानी जो टाइल का नंबर जो आएगा, संख्या आएगी, वो 1517 गुणा 943 बटे 41 गुणा 41 आएगा। क्या आएगा, 41 गुणा 41, यानी कि टोटल एरिया बटे एक टाइल का एरिया। ठीक, 41 से डिवाइड लगा इसमें,
तो आप लगा के देख लेना 37 आएगा, इसका लगा के देख लेना कितना आएगा 23 आएगा, ठीक है ना 23 आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करना है 3 सत्ते 21, एक ही ऑप्शन में है, यानी कि आप इसे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 3 सत्ते 21 कितना हो जाएगा एक, ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, इनमें से कोई एक सही होगा, आप करके देख लेना जो भी आपका आएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने दे रखा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 18, 24 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचता है। क्या है, प्रत्येक दशा में शेष क्या बचता है 5 बचता है। अगर वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 18, 24 और 28 से विभाजित करने पर, अगर इससे विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में क्या बचता है शेष 5 बचता है। जो भी आपसे कहा गया है ना शेष बचता है, उसको पहले ही घटा लो, उसके बाद आप नियम लगाओ, आप उसके बाद डिविजिबल रूल लगाओ। तो हम पहले ही घटा लेंगे कितने 5, अगर मैं इन सबसे 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 4, क्या बचेंगे 4, यहाँ 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 499, कितने बचेंगे 499, यहाँ से 5 घटाएंगे तो 79 आएंगे, यहाँ से 5 घटाएंगे तो 84 आएंगे। क्लियर, क्लियर, आप बात क्लियर। आप देखो 9 का नियम लगा लो, 9 दूनी 18 होते हैं, 9 दूनी 18, तो 9 का नियम लगा लो। तो 9 से ये तो कटने वाला है नहीं, ये तो ये भी नहीं कटने वाला, ये भी नहीं कटना, एक ही नंबर 9 से कटने वाला है, 5 और 4 9 होते हैं, डिविजिबल रूल लगा लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। बात क्लियर, यानी कि हमें क्या कर लेते हैं डिविजिबल, पहले जितना भी शेष दे रखा है ना उसको पहले ही हमने कम कर लिया, ठीक है, पहले ही कम कर लिया, उसके बाद हमने नियम लगा दिया, यानी कि हमने डिविजिबल रूल चेक कर लिया। क्लियर, 9 का नियम देख लिया, अगर 9 कहीं है तो 9 का सबसे पहले लगा के देख लो, अगर 9 से नहीं फंस जा रहे तो दूसरे से लगा लेते हैं। क्लियर, अगला सवाल आपके लिए है, अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है, अगला सवाल है 2, 3, 5, 6, 9 और 18 से विभाजित सबसे छोटी संख्या क्या थी जो एक पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, ठीक, जो क्या हो एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। 5 से ये तो कभी कटेगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बात क्लियर, ठीक क्लियर। 18 से ये नहीं कटता इसलिए ये नहीं होगा, 418 से कट जाएंगे नहीं कटेंगे, क्योंकि ये 9 से ही नहीं कटते, बात क्लियर। अब ये 2 नंबर बचे, तो इनमें से छोटा होगा और छोटा वाला इस पर जाएंगे, अगर 900 कट जाए रहे सबसे तो 9 से ही हो जाएगा, नहीं कटे तो हो सकता है, ठीक। अब 2 से तो कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, 15 से, जैसे 15 से कटने वो तो कट गया, 6 से 9 से भी कट गया, 18 से भी कट गया, तो ए इज द करेक्ट। क्लियर, ए ही सही है, ठीक। और वो क्यों नहीं सही, क्योंकि वो बड़ा नंबर है 900 से, ठीक, इसलिए हमारा यही नंबर बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपसे क्या क्या गया है, हम जल्दी जल्दी सभी सवालों को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका समय बचे, आप सवालों को करें, सवाल आसान है, करो इस सवाल को, बेहद आसान सवाल कहा गया है। दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है और उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है, क्या पूछा गया, लघुत्तम समापवर्तक क्या पूछा है। तो अनुपात दे रखा है 2 का 6:7, जब भी आपसे एलसीएम कहा जाए या आपसे अनुपात में संख्याएं लिखी हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है, उनका गुणनफल होता है। और जो महत्तम समापवर्तक होता है ना, महत्तम समापवर्तक होता है वो सभी संख्याओं में शामिल होता है, दी गई सभी संख्याओं में शामिल होना चाहिए। तो क्या करना है 6 सत्ते 42 गुणा 3, ये जो महत्तम समापवर्तक है उनका भी गुणा कर दो, तो टोटल एलसीएम मेरा क्या बना 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126, जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो ऑप्शन नंबर डी में। बात क्लियर, यानी कि एलसीएम क्या है 6 सत्ते 42, 42 जो भी महत्तम समापवर्तक है वो भी गुणा कर दो। देखो 3 कॉमन, तीन कॉमन तो या तो इस तरीके से 36 18 7 21 जोड़ लो, वो गुणा कर लो तब भी आ जाएगा। बात क्लियर, बात क्लियर। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया, अगला सवाल बहुत प्यारा है, आपसे दशमलव में कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चेक ही तो कर लेना है, आपको क्या करना है चेक कर लेना है। सबसे पहले आप सबसे छोटे नंबर पे जाएंगे, क्या करेंगे, जब आपसे क्या होगा लघुत्तम समापवर्तक तो सबसे छोटे नंबर पे आप जाएंगे, सबसे छोटा नंबर आपके पास ये है, लेकिन ये 12 से तो कटता नहीं है इसलिए ये गलत है, ठीक। अब ये इसे चेक कर लेते हैं, देखो ये दोनों संख्याएं सेम लिखी, ये इसलिए नहीं है क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद होना चाहिए इसलिए नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं,
2.7 9 से कटता है, 8 एक 9 कट गया, 12 12 में 108, ये कट गया, ये सही आंसर क्या है, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक, ये बड़ा इसलिए नहीं होगा। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है, अगला सवाल आपसे कहा गया है 3/8 फ्रैक्शन में दे रखा है, एलसीएम पूछा है। फ्रैक्शन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं ये समझो, बहुत ही सरल है। क्या कॉन्सेप्ट समझना है आपको सिर्फ, क्या है, जब भी आपसे एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालो, जब भी आपसे एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालो। आपसे क्या पूछा, एलसीएम, क्या पूछा बेटा, एलसीएम पूछा। जब भी आपसे एलसीएम पूछा जाए तो 3 5 7 का एलसीएम ले लो, 3,5,7 का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक, और क्या करेंगे, 8 16 2, 8 16 और 2 का एचसीएफ लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो 3 5 7 का एलसीएम क्या होगा, सभी क्या है, कोप्राइम नंबर है, सभी क्या है, कोप्राइम, 5 3 15 7 105, तो 105 आपको कहीं दिख रहे हैं, नहीं अभी। उसके बाद 105 ऊपर आ गया, ठीक, 105 आ गया, बटे में कितना है, इसका एचसीएफ क्या होगा, जो सबसे छोटा है, मतलब जो सबको डिवाइड कर दे, सबको डिवाइड कर दे यानी कि 2 2 होगा। अब 2 का इस पे भाग लगाओ, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा बटे 2, 52 से 1/2, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही। ठीक, 52 से 1/2, एचसीएफ इसका 2 होगा, एलसीएम इसका 105 होगा, बात क्लियर। अगला सवाल आपके लिए क्या कहा गया है, ये सभी सवाल पूछे गए सवाल हैं, इसको सवाल करो, 96 136 और 504 का लघुत्तम समापवर्त क्या है, लघुत्तम समापवर्त होता है क्या है, 504। अब आपको दिख रहा है 5 4 9, कहने का मतलब ये 9 से डिवाइड हो रही होगी संख्या, 9 से डिवाइड हो रही होगी, ये कहीं ना कहीं 9 से डिवाइड हो रही होगी। अगर ये 9 से डिवाइड हो रही है तो ऑप्शन भी हमारा 9 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर है ना 5 4 9, मल्टीपल चेक करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, सीधा क्या करना 5 4 9, यानी कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगी, हर हालत में हो जाएगी। अब ये भी ऑप्शन भी 9 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए। 4 3 7 2 9, 7 2 9, यानी कि ये तो है। अभी ये चेक करो, 5 2 7 2 9, 8 7 15, ये नहीं है। ठीक, 6 4 10 5 15, और 15 और 2 17, ये भी नहीं है, और 6 3 9 5 4 9, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ए जो 9 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए लघुत्तम समावर्त क्या होगा, ए 34 272। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है, आपसे क्या गया है 144 360 450 का लघुत्तम समापवर्त क्या है, क्या पूछा गया है, लघुत्तम समापवर्त। आपको देख रहे हैं 36 360, कहने का मतलब 9 चौको 36, इसमें 9 मिल गए मुझे। अगर यहाँ 9 मिल गए, 9 से कटना होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों में से छोटा देखो ये वाला है, ये, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये 3600 है, चेक कर लो, ये सभी से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये 7 2 ये दुगना है, इसलिए नहीं है, ये होगा, इससे सभी डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर, इससे सभी डिवाइड हो जाएंगे। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है, बहुत अच्छा सवाल है, एमटीएस में बहुत घुमाया गया सवाल में, इतना ज्यादा लिखा है, सवाल इतना बड़ा है नहीं, हवा बना गया है सवाल को, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सवाल देता है। सवाल तो 1 सेकेंड का भी नहीं है, ये सवाल तो 1 सेकेंड का भी नहीं है, चेक कर लेना है। यदि 56 57 58 का लघुत्तम समापवर्त के है तो 56 57 58 तथा 59 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्या हो, कितना होगा। आपसे इन सभी का एलसीएम पूछा है, अगर इनका एलसीएम के है, क्या हो के, तो इनका एलसीएम क्या होगा ये बताना है। ये सभी कैसे नंबर हैं, ये कटने वाले हैं, इनमें एक नंबर जोड़ दिया 59, 59 में इनका कुछ कॉमन है क्या, नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी 59 या कोई भी ऐसा नंबर अभाज्य संख्या दे रखा हो, तो अभाज्य संख्या अगर जोड़ रहा है उसमें, और तो कहने का मतलब जो भी एलसीएम होगा वो उसका मल्टीपल होगा, यानी कि के था तो 59 के हो जाएगा, यानी कि वो अभाज्य नंबर है, यानी कि प्राइम नंबर। तो जब भी प्राइम नंबर इस तरीके से दे रखा है तो यानी कि उसका गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम होगा। बात क्लियर, समझ में आया आपको सबको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।